नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका भारतवर्ष इतिहास के आज तक। चौरसिया समाज एक ऐसा समाज है जिसमें संगठन, एकता और सुसंस्कृति का सदैव समरसता भाव संपन्नता है। हम चौरसिया समाज के प्रत्येक समाज सेवी और प्रत्येक चौरसिया समाज के हर वह व्यक्ति जो चौरसिया के अंतर्गत आता है वह नाग देवी और नागदेव की पूजा अवश्य करता है। तो आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे भारतवर्ष इतिहास से आज तक की तरफ से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि भगवान श्री नागदेव की कृपा से आप सभी के घर सुख समृद्धि और संपन्नता आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो। हम अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए निरंतर अपने कार्य में लगे रहें और अपने धर्म समाज को एक संगठित सूत्र में बांधने का सदैव प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती। यदि हमारी बातों से आप सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक बैठे हमारे सादर जिनका आमंत्रण है यहाँ पर, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ यहाँ की उनकी उपस्थिति है। समाज और गांव दोनों एक ही के पहलू हुआ करते हैं। अगर हम अपने समाज से जुड़े हुए हैं तो हम अपने धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से कोई भी एक धर्म बनता है। तो ज्यादा विषय को अन्यत्र नहीं बताऊंगा। वीररस की कविताओं का अपना विषय है, तो अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ, कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखता जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, रुक विरासत बिक चुके सब, कौन गरीब कपीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा मैं चीख सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा मैं चीख सुनाने आया हूँ। हमारे समाज की विडंबना क्या है? आज हम यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पुत्र अन्यत्र कहीं हैं। कारण क्या है? जनता यहाँ बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई हैं और पिता स्वरूप अतिथि बैठे हुए हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी उपस्थिति यहाँ है तो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये हमारी विडंबना है या समाज की विडंबना है, या कि हमारी सोच की विडंबना है? यदि हम तो समाज से जुड़े हैं मगर हमारे बच्चे समाज से नहीं जुड़ना चाहते। कारण आज की आधुनिकता, क्योंकि उन्हें समाज और लोगों से मतलब ही नहीं रह गया है। कुछ चंद जो भैया हमारे पास बैठे हुए हैं उपस्थित कार्यक्रम में, उन सभी को सादर धन्यवाद देता हूँ। उनके परवरिश को धन्यवाद देता हूँ कि उनके माता पिता ने उनकी अच्छी परवरिश के साथ साथ उनको एक ऐसी जीवन शैली प्रदान की है कि वो लोग समाज के साथ जुड़ने के लिए और समाज के साथ बैठने के लिए वो आतुर रहते हैं। और यहाँ पर उनकी उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी समाज सेवी बैठे हैं, मैं इनके सामने बोलने लायक कुछ भी नहीं हो, बस एक चिंतन का विषय होता है कि चिंतन करना सभी का अधिकार होता है कि आदमी चिंतन करता है विषय में कि किस विषय में हमें चिंतन करना है। तो इस विषय में मेरा चिंतन रहता है कि हमारे देश की जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन हमारे महापुरुष हैं, महर्षि चौरसी, जिनके बारे में हम सब जानना चाहिए, जिनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी आज उनके बारे में नहीं जानती है कि हमारा चौरसिया समाज, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रादुर्भाव क्या है, इसका विकास क्या है, इसके बारे में हमें अपनी युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा। और बताने के लिए उनको समाज सेवा या फिर समाज के सामाजिक संगठनों से जोड़ना पड़ेगा। चूंकि यहाँ आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, सभी से विनम्र अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, अच्छी बात है, परंतु बच्चों पर धन्यवाद करता हूं मैं अपने माता पिता पर और जितने यहाँ उपस्थित हैं उन सभी के आशीर्वाद से, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ कर नहीं सकता है। कि मेरी परवरिश उन्होंने ऐसे की कि मैं आधुनिकता की चपेट में होते हुए भी अपनी सनातन संस्कृति, अपने समाज और अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर इसके प्रति अपना संघर्षशील कार्यरत रहता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि हो सके तो अपने पुत्र की एक बात पर जरूर गौर फरमाइएगा कि अपने बच्चों को अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति संगठित करें और उनका प्रयोग करें। क्योंकि जब हमारा समाज संगठित होगा, जब ही हम विश्व में अपने समाज की ख्याति फैला सकते हैं। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, क्योंकि न्यूज में भी हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें देखता हूँ, हर गांव से किसी न किसी का अपवाद, भाई से भाई का अपवाद रहता है। परिवार, हमारा परिवार एक नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने परिवारों का त्याग करते हैं, परिवारों में मतभेद उत्पन्न करते हैं
परंतु उससे होता क्या है, हमारा परिवार पूरा नष्ट हो रहा है। क्योंकि जब हमारा परिवार ही संगठित नहीं है तो हम अपने सुरक्षित नहीं है, अपने गांव में हम सुरक्षित नहीं है। बगल वाला व्यक्ति आपको मार के चला जाएगा और परिवार आपका सिर्फ देखता रह जाएगा, क्योंकि उससे हमारी लड़ाई है। तो यदि हमें अपने समाज में अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने धर्म, समाज और अपनी संस्कृति को बचाए रखना होगा। विगत राजनीति के क्षेत्र में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र मेरा विषय नहीं है। धर्म के प्रति चिंतित हूँ, क्योंकि अपना धर्म विगत दिनों में बहुत बाधाओं से गुजर रहा है। राजस्थान कन्हैया हत्याकांड सभी को विदित होगा, उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, परंतु उस मुद्दे की तरह कोई घटनाएं होती हैं। अब हमारे समाज में किसी के साथ गलत हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए समाज में सिर्फ कुछ लोग खड़े होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, पहले वो अपना देखता है कि हमको समाज देगा क्या। मगर देखिए, समाज और संगठन इसलिए होते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो कर फूके आपड़ो चले हमारे साथ। समाज में और देश में और धर्म के लिए जिसको कार्य करना है, उसको अपने हित की चिंता छोड़ करके समाज के लिए कम से कम दिन में आधे घंटे, 15 मिनट या फिर वर्ष में एक दिन जरूर समर्पित करें। समर्पण की बात रही भावना, हर संगठन में समर्पण की भावना आवश्यक है। अगर आप समर्पित रहेंगे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो आपका भी एक उचित स्थान होगा, आपका भी सम्मान होगा। अपनी अंतिम कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा निवेदन अच्छा लगा होगा। और जो कोई भी यहाँ प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए हैं, हमारी बात का अगर उनको एक भी ऐसा लगा हो कि विरोधाभास करने लायक है, तो मैं खुला आमंत्रण देता हूँ, हमारी किसी भी बात का विरोध करने के लिए स्वतः मुक्त है। माननीय श्री मंचाधीश अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरा विरोध करना चाहे, अगर मेरी बात समाज के प्रति और अपने सनातन धर्म के प्रति अच्छी ना लगी हो और वह कोई और विषय जोड़ना चाहते हो कि नहीं हमने ये विषय गलत किया है या गलत कहा है, तो निसंकोच हमारा विरोध कर सकते हो। अगर हमारी भावनाएं नहीं होंगी तो देखिए हमारा जीवन नश्वर है, क्योंकि मनुष्य जीता है, अपना पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, इत्यादि विभिन्न कार्य करता है वो, और एक दिन दिव्यांगत होकर के ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। मगर उसके द्वारा किए गए समाज में, परिवार में, उसके जो भी समाज का होता है, धर्म का होता है, उसके प्रति अगर वो कार्य करता है तो उसकी समाज में एक अलग से छवि बनती है कि हाँ, ये व्यक्ति फले कार्य के लिए आगे बढ़ा था और उसने ये कार्य किया था। परंतु यदि हम सभी अपने अपने परिवारों में और अपने अपने घरों में ही व्यस्त रह गए तो समाज और धर्म की चिंता कौन करेगा। अब देखिए, हिंदू धर्म का ठेका केवल मोदी और योगी तो लेकर नहीं रखा है। किसी भी सामाजिक संगठन का ठेकेदार सिर्फ वो बस नहीं होता है जो उसका प्रमुख होता है। समाज का हर एक वो कार्यकर्ता, हर एक मेंबर उस समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि अधिकारी। और अधिकारी की देखिए, समाज में किसी भी आप चाहेंगे, आपको पहले अपने आप को संपन्न बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप संपन्न होंगे, जब आप अपने परिवार को संपन्न कर पाएंगे, परिवार को संपन्न करेंगे तो आपका समाज संपन्न होगा। क्योंकि परिवार को संपन्न करने के पश्चात अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। और अगर आप यदि खुद संपन्न नहीं हैं तो आप संपन्न होना आवश्यक है हर दृष्टि से। किसी भी युवक के पास हमारे बीच जितने मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, हमारे आदरणीय बंधुजन बैठे हुए हैं, इनके पुत्र पुत्रियों के पास इतनी गौरवशाली प्रतिभाएं हैं, मगर वो अपनी प्रतिभाओं को, अपनी सनातन संस्कृति के विचारों को प्रकट करने में या तो असक्षम है, या तो माता पिता की सहायता से उनको सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, या तो फिर समाज के डर के कारण वो लोग बाहर नहीं उभरना चाहते। तो यदि ऐसा डर है तो भारतवर्ष इतिहास से आज तक का मेरा जो YouTube चैनल है, कुछ दिनों में मैं उसे न्यूज में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो वो मंच सभी का स्वागत करता है। आप सभी के पुत्र पुत्रियां जो भी हो इच्छुक, वीर रस की कविताओं, साहित्यिक मंच, संस्कृति, बस ये है कि हमारी सनातन धर्म से रिलेटेड ही हमारे पास युवा प्रोत्साहित करें। क्योंकि देखिए, नृत्य, संगीत, साहित्य, ये सब एक अलग से पाश्चात्य संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। हमारे नृत्य शास्त्रीय संगीत थे, शास्त्रीय संगीत हमको देखने को नहीं मिलता है। कुछ ही मंचों में हम शास्त्रीय संगीत देखते हैं। हम अपने गांव में देखते हैं रामायण गायक हैं, रामायण कथा और शनिवार और मंगलवार को आते, परंतु उनमें युवाओं की रुचि 1% बची है। 10% कहने का मतलब 10% ऐसे युवा हैं जो कि शास्त्रीय संगीत और अपने धर्म के प्रति चिंतित हैं। तो इसी के साथ मैं एक अंतिम कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। चाहता हूँ ये सभी लोग उस पंक्ति को दोहराएं। शत शत नमन भरत भूमि को,
सभी लोग दोहराएंगे। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज गण मात कर रहे, मलयागिरी के चंदन को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। आशा करता हूँ कि अगले कार्यक्रम में हमारे पुत्र और पुत्रियां बड़ी जोरदार से भागीदारी लेंगे और समाज के हर एक कार्यक्रम में अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए और अपनी धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए और उसके विस्तार के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। नाग पंचमी, नाग पंचमी, चौरसिया दिवस, चौरसिया दिवस। धन्यवाद। नाग पंचमी चौरसिया दिवस के इस पावन अवसर पर आए हुए अतिथियों का, माताओं और बहनों को मेरा सशक्त वंदन है, प्रणाम है। ये नाग पंचमी का पर्व हर वर्ष हमारे चौरसिया समाज के लोग उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ चौरसिया समाज के घटक है, चौरसिया यानी 84 घटक, घटकों का नाम बताने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमको संक्षेप में बोलना अच्छा है, कागज में सागर है ना। 84, ये 84 से चौरसिया, चौरसिया के घटक कौन कौन है? मोदी, खवाई, राव, नाग, नागवंशी, सूरवंशी, बरई, चौरसिया, तमोली। इन सब जातियों में 84 घटकों में 3 जात, चौरसिया, बरई और तमोली। तेली और तमोली का संयोग बना, चाय वाले का, पान वाले का संयोग बना, बनता ही चला गया, चलता ही चला गया, चला में हम चलते ही चले गए अपने पद की ओर, आगे बढ़ने की ओर। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है। ये समाज सन 1983 में जब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था, हमें याद है अपने पिताजी के साथ श्री रामपुरम चौरसिया के साथ मैं खजुआ गया था साइकिल में। एक श्यामलाल चौरसिया बदलता के जिनका स्ट्रीट है, वो भी शिक्षक है यहाँ पे, यहाँ पे सरोज जिला। सन 84 से चौरसिया समाज चरा में बढ़ता ही चला गया, बीज बोया गया, आज वृक्ष बन गया, आज फलने फूलने लगा। एक चौरसिया दिवस के दिन आइए हम सब लोग एक प्रतिज्ञा करें कि समाज को संगठित करना है, शिक्षित बनाना है, शिक्षित होकर संघर्ष करना है, आगे बढ़ते ही चलना है। साथियों, हमारे भाई अभय भाई आज उनका विचार सुने, कागज में सागर बन गए। बहुत अच्छा इन्होंने बोला, परिवार व्यक्ति से समिष्टि से राष्ट्र बड़ा होता है, जब हम आपस में मिलते हैं राष्ट्र बड़ा होता है। साथियों, हम सब नाग वंश के संतान हैं। ये जो पान है हमारे चौरसिया समाज का पहचान है। ये पान किसान जो हमारा पान था, जो वेदों में कहता था, देवताओं में कहता था, आज पान पालान होता चला। क्या किसी ने ध्यान दिया? आज हमारे चौरसिया समाज में 80% पान का बड़ेगा समाप्त हो गया। एक विलासीराम मोदी थे, रेलवे के सबसे बड़े इंजीनियर, वो बोला करते थे कि जिस दिन चौरसिया समाज में कच्चा धंधा बंद हो जाएगा, तब चौरसिया आगे बढ़ जाएगा। मैंने प्रश्न किया कि भाई ये कच्चा धंधा, पान का धंधा क्यों बंद हो जाएगा? क्या नहीं जानते नरेंद्र भाई, ये कच्चा धंधा में हमारे चौरसिया समाज का माइंड भी कच्चा होता चला गया। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पान का बढ़ेगा, एक छोटे बच्चे को पालना, नवजात शिशु को माँ पालती है, और जैसे पान को पालना एक समान, पान में कहीं पाला लग जाए, कहीं अत्यधिक वर्षा हो जाए, सड़ जाता है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को जब मैदान में लाते हैं, उसको हर तीसरे दिन कब लगती है मौत, उसी प्रकार पान के जो पौधे को लगाते हैं ना, उसको हरा मिला होता है, उसको ढकते हैं, तब जाके पान पकता है। हम भी तो वही है, हम भी तो चौरसिया जानते हैं पान को कितनी मेहनत करना पड़ता है। हमने हमारे चौरसिया समाज के लोग धीरे धीरे पान के धंधा को बंद कर देंगे। क्यों बंद करने लगे हैं? इसका कारण है कहीं प्राकृतिक
बात करो, पंच भी बन गए, सरपंच भी बन गए, जब तक सदस्य भी बन गए, आप लोग भी सब मीट होंगे। जब आपकी ताकत मुट्ठी बन जाएगी ना, हम कहते राजनीतिक दल में रहे आइए, अच्छी बात है, लेकिन समाज का झंडा एक होना चाहिए, लड़िए नहीं, प्लीज आपस में एक हो जाइए। मैं इसी बात को फिर एक दफा सुनाऊंगा। उठो साथियों, उठो साथियों, उठो साथियों, समय आ गया, नूतन सृष्टि रचाना है, भारत की इस पुण्य धरा फिर पर चमकना है। हम किसके संतान हैं? ऋषियों की संतान हैं हम, दोनों गरिमा याद करें। ऋषियों की संतान हैं हम, दोनों गरिमा याद करें। कड़ियों से जंजीर बने अब, कड़ियों से जंजीर बने अब, वक्त नए बर्बाद करें। सूरों से चुभती कुरीतियों, सूरों से चुभती कुरीतियों को अब योग बनाना है, भारत देश तुमने धरा पर फिर पर जो बहराना है। नागवेल के वंशज हैं हम, नागपंचमी पर्व महा, नागवेल के रक्षक हैं हम, नागपंचमी पर्व महा। काम मूल से पूजन अर्चन हम ज्योतिषियों की पहचान, युग परिवर्तन की बेला से, युग परिवर्तन की बेला से दीप अखंड जलाना है, भारत देश तुमने धरा पर फिर पर जो बहराना है। युवा वर्ग उत्साह भरा है, कभी नहीं प्रतिभाओं की, युवा वर्ग उत्साह भरा है, कभी नहीं प्रतिभाओं की। संघनाद हो चुका जवानों, बदलो दिशा हवाओं की। यज्ञ तत्व बिगड़ी समाज से, यज्ञ तत्व बिगड़ी समाज से, गुलशन एक सजाना है, भारत देश पुण्य धरा पर फिर परचम फहराना है। राम कृष्ण गौतम की धरती सशक्त नमन हम करते हैं, और पान का पीरा खा करके देश को अमन बनाना है, भारत देश पुण्य धरा पर फिर परचम फहराना है। साथियों, ये समाज जाग चुका है, जागता ही चला जाएगा। अंततः मैं इतना ही कहूँगा कि मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जलाओ, करुणा निधान भगवान में इस देश को स्वर्ग बना दो, इस समाज को स्वर्ग बना दो। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, न कोई अभिनेता हूँ, पर हमें जब समाज ने ये दायित्व दिया था कि मैं रिटायर होकर के आया, मैं चुनाव लड़ा था, और चुनाव में हमें सहयोग समाज के लोग दिए थे गाँव के, पर हमें कुछ सहयोग नहीं मिला। मेरा कुछ करने की इच्छा थी, पर समाज के लोगों ने हमें देखा, हमारे नेता रामानुज बैठे हुए हैं, इन फौजी तुम्हें राजनीति क्या आती है, तो बोले नेताजी राजनीति आपको आती है, हमें मौका तो दीजिए। तो हमें इन्होंने समाज का दायित्व दिया था, और सब समाज को दायित्व मिला इसका। तो मैं देखा हमारे समाज 25 भागों में बटी हुई है। एक हमारा मासाम गाँव आता है, लेकिन 2000 पब्लिक हैं, 20 गुट में बटा हुआ है। हमने इस 20 गुट को इकट्ठा ला करके इस भवन में, संगठन में आगे एकत्रित कर दिए, और जब समय आया तो इतनी गुटबाजी हो गई। हमारे इस मासाम गाँव ने इतना अच्छा काम, इस भवन बनाने गए थे, अच्छा सहयोग दिया है। हमारे जो ग्रामीण अध्यक्ष बनाया था योगी प्रसाद जी को अच्छा सहयोग, कोरोना काल में इन्होंने चंदा लेकर के गांव की मदद भी किया। परंतु जब चुनाव आते हैं, हमारे महासाम गांव के लोगों ने फिर 2000 की ताकत 2 भाग बांट देते हैं। ये गलतियां कर दिया, अगर कहीं तरफा कर दिए होते तो बहुत अच्छा होता। यही हमारे पकौड़ा गांव के लोगों ने, जो कोई गुट ही नहीं था, एक गुलामी के जंजीर बचे हुए थे। हमारा देश 75 साल पहले आजाद हो चुका था, पकौड़ा गांव के लोग आजादी मिले थे। जब भी समय आता है गुलामी की जिंदगी, इस बार हमारे गांव पकौड़ा के लोगों ने ऐसे करके दिखाया है, आजादी दिलाया है, और एक तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। ये हमारे समाज पकौड़ा गांव में सीखना है, किसी को पकौड़ा गांव सीखना चाहिए। हमारे पीटी हो, खजुआ हो, और कुछ भी हो, हमारे खजुआ वाले बड़े नेता हैं, जब बोल रहे थे शंकर लाल जी आप जनपदी लड़ लो, मत लड़िए, तो इसको हराना, उसको लड़िए, कोई मानने की तैयार नहीं थी। अगर हमारा संगठन आज बना, आज 2 जनपद सदस्य, एक सरपंच आई है, अगर एक संगठन चलता रहा, आप सपोर्ट करते रहेंगे, हम बहुत नहीं बना सकते हैं, तो जिला
पंचायत सदस्य जरूर बना सकते हैं। हम लोग एकत्रित रहेगा। अभी कुछ लोग तो बोलते हैं कि फौजी कहाँ से इसको हटाना है। अरे दोस्तों, मैं कभी हटने के तैयार हूँ। आप लोग आइए, हम वेलकम करता हूँ, रिटायरमेंट हूँ, आप लोग आइए, हम हटने के तैयार हूँ। हम तो चाहता हूँ डीगल नाजी कल से आए, हमें बोले कि हटा दूंगा, हम बोले डीगल नाजी आइए। हम तो 200 रुपए का अपना पेट्रोल फूकते हैं, खुद फूकते हैं। आप तो 2000 रुपए अपना दुकान चलाते हैं। आप आइए, कल से हमें देखा दीजिए, मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। लोग, मैं आने के बाद यहाँ काम अपना कुछ नहीं किया हूँ, समाज काम किया हूँ, अपना 6 साल समझ रहा हूँ, अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, परंतु गाली सुन रहा हूँ, समाज के लोग ही देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट होना चाहता हूँ। आए हमारे मोटर के लड़के बोले भाई बहुत अच्छा बोले, हमें गर्व होता है हमारे पास आए, ये सब संभाले, अच्छा वक्ता बने, हमारे महिलाएं सरपंच बन गए, बोलने आए मंच बोले। मैं चाहता हूँ भाई, मेरे कोई सेवा नहीं है, कोई लोग है लालच प्रयास से बोलना चाहता हूँ। सेवा भावना थी, जो करने को मैं कर दिया और करना आम जनता को भी करूंगा, ऐसा कुछ सेवा नहीं है। मैं आप लोग से निवेदन नहीं करना चाहता हूँ, आप एकत्रित रहे, संगठित रहे और समाज को आगे ले जाए। मेरा यही आप लोग से निवेदन है। आदि देवता हम सबके नाग देवता को चरण में स्पर्श प्रणाम करता हूँ। बीच में बहुत सारे साथी हैं, वो सब विराजमान हैं, हमारी बहनें भी हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए निश्चित तौर पर ये पर्व कई वर्षों से हम सब लोगों के बीच में मनाया जा रहा है। निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी अभय जी चौरसिया जी की बात बहुत अच्छी लगी। निश्चित तौर पर आज तो कुछ नौजवान ज़्यादा दिख रहे हैं इस कार्यक्रम में, पहले कम आते थे। नौजवानों का खिंचाव बढ़ रहा, मगर हम कुछ क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। हमारे समाज में गिना चुना जाए तो अगर हम लोग 15,000 की संख्या में हैं। अभय जी, आपका ध्यान मैं थोड़ा सा आकर्षण करना चाहता हूँ। सारे देश के अंदर एक धर्म, एक ऐसा हिंदू धर्म है जिनको सबसे ज्यादा नौकरी की ललक रहती है। जी जी। आज देश के अंदर साढ़े 22-23% मुस्लिम कौम है। एक भी आदमी नहीं कहता कि मैं बेरोजगार हूं, कि मुझे नौकरी मिल जाए। क्यों ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा? जी। क्योंकि सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे को काम पे लगाएं, टेक्निकल में ले जाएं। अगर हम उसको कहीं कोई काम कराते हैं तो निश्चित तौर पर वो आगे जाएगा, पैसा कमाएगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चौरसिया जी, इस कार्यक्रम के इस चौरसिया समाज के जिला अध्यक्ष श्री रामकृष्ण जी और चौरसिया समाज के सभी पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, माताएं एवं बहनें, समय ज़्यादा हो चुका है। जो राम सुशील जी की भाषा आप लोगों ने सुनी है, तो उसी का मैं समर्थन करता हूँ। ज़्यादा अलग से बोलने का समय नहीं है। और अभय जी जो बोले, हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, तो अभय जी जो बातें बताई हैं कि आपके ध्यान में है, तो वही मेरा बोलना। राम सुशील जी जो बताए हैं, उनका भी जो बात उन्होंने बताई, यही ये बात है कि हमारा केवल एक पश्चिमी त्यौहार नहीं है, हमारा तो हर दिन त्यौहार का होता है। तो आपसे सब लोगों से ये निवेदन है कि जैसा सनातन धर्म के बारे में राम सुशील जी ने कई बार कहा, अभय जी ने कई बार आपको ध्यान दिलाया, तो हम वो त्यौहार जरूर मनाते हैं, लेकिन जितने भी त्यौहार हैं सबको इसी तरह से मनाएं। हमारे त्यौहारों में, हमारे संस्कारों में बहुत ही संकट दिख रहा है। यदि हम जरा सा थोड़ा सा यदि हम शिथिल हुए और अपने धर्म के प्रति कुछ बात जाति कारण थोड़ा सा करने लगे, और थोड़ा सा एक सुझाव मेरा ये भी है कि इसमें हमको ऐसा बैठे बैठे सोच रहे थे, एक छोटी सी पुस्तिका की जरूरत है।
चौरसिया समाज के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इसमें चौरसिया समाज और इस कार्यक्रम यूनिटी भवन से संबंधित जानकारियां इसमें समाहित होगी। कम होने की ओर इससे अधिकाधिक लोग परिचित हो सके प्रश्न होगा। इसके बाद मैं सभी को आज चौरसिया दिवस की और नागपंचमी की बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। समाज की ओर से दिया जा रहा है। अब है जितेंद्र चौरसिया, हलवा से है। उनके पिताजी का नाम है राजकुमार चौरसिया। एक कक्षा 12वीं में है। इनका 432 अंक लाए हैं, 86.4% है। इनको 500 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत मेहनत करके बच्चे संघर्ष करके प्रथम अंक आए हैं। अगली कड़ी में प्राची चौरसिया, उनके पिताजी का नाम है प्रमोद चौरसिया, कक्षा 10 की छात्रा है। 418 अंकों को प्राप्त, 83.6% उनका रिजल्ट है। और नगद 500 रुपए उनको पुरस्कार समाज की ओर से दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। सत्यम चौरसिया, ये बड़ी जोड़ी के हैं। उनके पिता कक्षा 10 में उनका 403 अंक प्राप्त किए हैं, 80.6% उनका रिजल्ट आया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और 500 रुपया नगद समाज की ओर से उनको दिया जा रहा है। अगली कड़ी में करण चौरसिया, ये बड़ी जोड़ी के हैं। उनके पिताजी का नाम राजेश चौरसिया, कक्षा 10 में उनका 396 नंबर, 79.2%, 500 रुपये नगद पुरस्कार। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। अगली कड़ी में सोनल चौरसिया, उनके पिताजी का नाम है रजनीश चौरसिया, भीटी। 395 अंक प्राप्त की हैं और इनका 79% है कक्षा 12वीं में। जोरदार तालियों से इनको 500 रुपये नगद पुरस्कार। जोरदार तालियों से स्वागत। यह पुरस्कार डॉक्टर रणजीत चौरसिया, भारतलाल चौरसिया, कृष्ण कुमार चौरसिया जी के द्वारा नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। अगली कड़ी में है अनिल चौरसिया, बड़ी गोदी से। उनके पिताजी का नाम अनिल चौरसिया है, कक्षा 10, 387% नंबर आया है, 77.4%। जोरदार तालियों से स्वागत। अगली कड़ी में दिव्यांशी चौरसिया, संतोष चौरसिया भाषा, कक्षा 10, 381 नंबर, 76.2%। अगर वो बच्चे नहीं उनकी मम्मी आकर पुरस्कार ग्रहण करें, जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। पीछे कर लीजिए। मनमोहन चौरसिया, अगली कड़ी में मनमोहन चौरसिया, पिता रजनीश चौरसिया, बेटी, कक्षा 10, 381 अंक लाई है और 76.2% उनकी बहन है। जोरदार तालियों से स्वागत। भाई ले रहे हैं। अगली कड़ी में प्रिया चौरसिया, छोटी गोदी की हैं। राजू चौरसिया उनके पिताजी हैं, कक्षा 10, 380 अंक प्राप्त हुआ है, 76% उनका रिजल्ट है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो आ रही बच्चे। अगली कड़ी में जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चे का। अगली कड़ी में आदर्श चौरसिया, कृष्ण कन्हैया चौरसिया, पतौका। इनका 10 के छात्र हैं, 368 अंक प्राप्त हुआ है, 75.6% है इनका। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। अगली कड़ी में पीयूष चौरसिया, अजय चौरसिया, कक्षा 10, 376 अंक प्राप्त हुआ है, 75.2%।
पीयूष चौरसिया, अजय चौरसिया। अगली कड़ी में नितिन चौरसिया। नितिन चौरसिया, मासाओं पिताजी का नाम है राजेश चौरसिया। इनके लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। नितिन चौरसिया, पिता राजेश चौरसिया, मासाओं कक्षा 10 में 373 अंक प्राप्त किए हैं, 74.6% लाए हैं। जोरदार ताली, स्वागत। सहयोगिता चौरसिया, आयुष्मान चौरसिया, ये पतौता के हैं। इन कक्षा 12 में 370 अंक 74% लाए हैं। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। इस बच्ची का भविष्य में डॉक्टर बनने का इसका सपना है। आशुतोष चौरसिया, राजेश चौरसिया, कक्षा 10, 367 नंबर है और 73.4% है इस बच्चे का। बेटा इधर देखो, मुंडी घुमाओ बिल्कुल।